सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो लास्ट जो वर्कआउट था वो था मेरा लेग्स वर्कआउट के बाद एक दिन मैं रेस्ट रखता हूँ। रेस्ट के बाद जो नेक्स्ट डे है वो है मेरा शोल्डर के साथ मैं एब्स भी ट्रेन कर लेता हूँ कभी कभी। तो जो वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है मेरी लैटरल रेजिस। सो अगेन सेम रूटीन था। पहले जिम में आके 5 मिनट्स मैंने वार्म अप किया था, उसके बाद थोड़ा मैंने शोल्डर की मोबिलिटी की एक्सरसाइज की थी। उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज मेरी ये है। इसमें सेम कंसेप्ट है मेरा कि अगर मेरे 3 सेट है तो उसमें से जो 2 सेट होंगे वो होंगे मेरे नॉर्मल वार्म अप सेट। उसमें मैं बिल्कुल भी फेलियर नहीं जाऊँगा, जस्ट ब्लड फ्लो के लिए यूज़ करता हूँ ये सेट्स में। और फर्स्ट सेट था मेरा, अभी ये सेकंड सेट है मेरा 15 से। और अब मेरी कोशिश रहती है कि जो मेरा वर्किंग सेट है उसमें मैं ओवरलोड ट्राई करूँ। सो अगर इस बार मैं लेट्स से कि 25 मेरा वर्किंग सेट है तो उस पर अगर मैं 10 रैप लगा रहा हूँ तो नेक्स्ट टाइम मेरा फोकस होता है कि उस पर 11 या 12 रैप की कोशिश करूँ, या फिर 25 से 27.5 जाके ऑलमोस्ट 10 रैप्स के मतलब आसपास में रैप लगाऊँ। तो पर सीन यही होता है इसमें बिल्कुल भी चीट नहीं करना। और जो मेरा मतलब मेन एक्चुअली मैं एक कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या है कि मेरे को एक एक्स फ्रेम पे वर्क करना है। तो उसके लिए जो मेरे मीडियल डेट्स हैं वो थोड़े वीक हैं, तो सबसे पहले मूवमेंट इसलिए मैंने चूज़ की थी ये। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज थी मेरी शोल्डर प्रेस। अब इसमें भी सेम 2 मैंने वार्म अप सेट लिए थे, एक मेरा वर्किंग सेट होता है। तो वार्म अप सेट में मैं वेट सिलेक्शन ऐसे करता हूँ कि जैसे लेट्स सपोज अब इसमें मैंने लगाया था, फाइनल सेट था जो वो था मेरा 80 का। तो अगर मैं 80 आई थिंक 80 या 70 का था, तो अगर मैं 80 लगा रहा हूँ फाइनल सेट, तो जो मैं फर्स्ट वार्म अप सेट लूँगा वो उसका मैं हाफ लूँगा, ऑलमोस्ट 50%, यानी 40 पाउंड्स के साथ पहले मैं शुरू करूँगा। 40 के बाद मैं 60 पे आऊँगा, 60 के बाद देन जो मेरा फाइनल सेट होगा वो होगा मेरा 80 पे। पर 80 पे जो मेरा फेलियर है, अभी एक एक्सरसाइज है उसमें आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि फेलियर कैसे हिट होता है, मतलब एक मसल कैसे थकना चाहिए आपके माइंड से पहले। ये नहीं होना चाहिए कि आपके माइंड में आ गया पहले कि अब नहीं मेरे से लगेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको फोकस करना है अपनी मसल्स पे। और मैंने लेग्स में भी बताया था, जब मेरा हैवी सेट होता है तो मैं लेग्स में नी स्लीव्स यूज़ करता हूँ। और जब मेरा चेस्ट और शोल्डर का फोकस होता है तो मैं हैवी सेट्स में कोशिश करता हूँ कि मैं अपने एल्बो स्लीव्स और मैं अपनी जो बेल्ट है वो ज़रूर यूज़ करूँ, बिकॉज अगेन बॉडी बिल्डिंग में आपको इंजरी से जितना बच सकते हो उतना बच के रहना है। सो ये था मेरा, आई थिंक या मेरा ये फाइनल सेट था 70 का। सॉरी मैं 80 बोल रहा था पहले, 70 का मेरा फाइनल सेट है। इससे पहले जो 50 का था वो मेरा सेकंड था, और उससे पहले मैंने लिया था 35 का जो फर्स्ट वार्म अप सेट था। फर्स्ट था 35, देन 50, अब 70 पे ये मेरा फाइनल है। अब इस पे मेरी कोशिश रहेगी एटलीस्ट मैं 10 टू 11 रेप्स निकालूँ, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने आई थिंक 9 रेप्स निकाले थे, बिल्कुल मतलब फुल फेलियर तक जाके। तो इस बार मेरी यही कोशिश रहेगी कि इसमें मैं बिल्कुल अपने 10 रेप्स निकालूँ। एल्बो स्लीव्स के साथ साथ आपको प्रोटेक्ट करना है अपने रिस्ट को भी। और मैंने आई थिंक यहाँ दूसरे चैनल पे अपलोड किया था, इस चैनल पे ये बताता हूँ कि जैसे आप रिस्ट रैप्स यूज़ करते हो तो इसको कोशिश करना कि जो जॉइंट है और जो आपका पाम है ना, उसके बीच में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप इसको रिस्ट पे रैप कर रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर रिस्ट पे आप अकेला रैप कर रहे हो तो आप उस जॉइंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। सो कोशिश करना कि रिस्ट से थोड़ा सा आगे इसको टाई करना, ताकि आपकी जो रिस्ट है उसको प्रॉपर सपोर्ट मिले। अगर इस चीज़ को समझना होगा तो किसी वेट लिफ्टर की ना वीडियो देख लेना, उसमें आपको अच्छे से बताया होगा उसने। अब इसमें ऐसा क्यों है कि अगर रिस्ट पे हम बांधते हैं तो हम जॉइंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं हम उस पे, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस लगा के देखना। जब हैवी सेट लगाओगे ना कभी भी, तो कोशिश करना कि जो ये रैप्स है उसको एक सेट रिस्ट पे टाई करना, और एक सेट जैसे मैंने बताया कि रिस्ट से थोड़ा आगे पाम वाली साइड पे, मतलब हाफ आपको आपको कवर करनी है अपनी रिस्ट, मतलब रिस्ट जॉइंट के मिड में होना चाहिए, यानी हाफ उस साइड और हाफ इस साइड। अब इसमें था मेरा जो नेगेटिव्स है, बिल्कुल मैंने स्लो लगाना है, बिल्कुल नीचे तक आना है और ऊपर को जाना है। फिर इसमें थे मेरे 10 रेपिटेशंस। अभी ये था मेरा थर्ड वर्किंग सेट, मैंने सीधे ही दिखाया। इससे पहले मेरे 2 वर्किंग सेट थे। अब मैं डंबल से क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि मेरे को डंबल से जब मैं लगाता हूँ तो मेरे को थोड़ा थोड़ा कई बार लगता है कि मेरे 4 आर्म्स पे भी आता है। तो अकॉर्डिंग टू जो मेरे जैसे मेरे कोच ने भी बताया है कि
ये रोप यूज़ करनी है। सो ये भी एक लाइक फ़ायदा मेरे को मिल गया कि मैं डंबल से बच रहा हूँ, क्योंकि डंबल से मेरे को इतना इफ़ेक्ट नहीं आता जितना इससे इफ़ेक्ट आ रहा है मेरे को फ्रंट डेल्ट्स पे। इसमें बिल्कुल मैं स्ट्रेच कर पा रहा हूँ बियॉन्ड द लिमिट, पूरा स्ट्रेच कर पा रहा हूँ और ऊपर पूरा उसको कंट्रैक्शन दे रहा हूँ मैं फ्रंट डेल्ट्स को। अब ये था मेरा एकदम बिल्कुल जिसको बोलते हैं फेलियर, जो सबसे मेरा हैवी था। उस पे मैंने आई थिंक 10 टू 12 रेपिटेशंस लगाए थे। उसके बाद मैं ड्रॉप पे गया था। जब मैंने ड्रॉप सेट लगाया था तो उस टाइम मैंने फोकस किया था पार्शियल रैप्स, फास्ट मैंने फुल रैप्स भी लगाए थे। मतलब एकदम एकदम एक तरह से जो मेरा फ्रंट डेल्ट था उसको मैंने पूरी तरह से ख़त्म किया था। तो वो होता है एक तरह से फेलियर। अभी देखना आगे कि कैसे कैसे हमने स्लोली स्लोली जैसे वेट ड्रॉप किया था। तो एक तरह से मैं तो यहाँ पे मतलब मैंने छोड़ दिया था, मेरा हिम्मत नहीं थी। फिर वो अर्पित जंप इन किया था तो उसने ड्रॉप किया वेट। तो उसके बाद फिर वो लगा मेरे को चलो कि कर लेते हैं ट्राई। अब इसमें बेल्ट मैंने यूज़ किया क्योंकि कई बार क्या होता है इसमें मतलब अगर माइंड आपका प्रॉपर फोकस ना हो तो आप कई बार स्विंग कर लेते हो अपनी बैक को, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने बेल्ट भी लगाई है यहाँ पे। तो ये मैंने थोड़ा फास्ट लगाया था क्योंकि अब मेरी कोशिश ये थी कि मैं बस जो फ्रंट डेल्ट्स है उसमें प्रॉपर ब्लड फ्लो कर दूँ। अभी मैंने थोड़ी रेस्ट ली थी अराउंड आई थिंक 5 टू 10 सेकंड्स एंड देन अगेन मैंने स्टार्ट किया था। अब इसमें मैं स्ट्रेच पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं फोकस कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्शन पे। इसके बाद फिर हमने एक बार फिर से वेट को ड्रॉप किया था। अब ड्रॉप करने का भी एक मतलब तरीका होता है कि ये नहीं कि जैसे हैवी लगा रहे हो तो आप एक प्लेट ड्रॉप कर रहे हो। तो कोशिश करना जब हैवी लगा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग मतलब धीरे धीरे उसको करना। ये नहीं कि सीधा या ज़्यादा ही ड्रॉप कर दिया या बहुत कम ड्रॉप कर दिया, क्योंकि वो ड्रॉप सेट अदरवाइज़ वो पूरी तरह ढंग से लगेगा नहीं, मतलब उसका मेन आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो इस एक्सरसाइज को लगाने के बाद एकदम शोल्डर मेरे बिल्कुल पम्प थे, फ्रंट डेल्ट्स में बिल्कुल अच्छा ब्लड फ्लो और एकदम वेन्स पूरा पॉप आउट हो रहे थे इस टाइम पे। तो अभी इस टाइम पे हमारी कोशिश थी कि हम जस्ट पार्शियल रेप्स पे फोकस करें जितना हो सकता है, क्योंकि फुल रेप्स मेरे से लग नहीं रहे थे। तो पार्शियल रेप्स मैंने ट्राई किए थे। आई थिंक 8 से 10 पार्शियल रेप्स लगे थे और बस इसके बाद ख़त्म था बिल्कुल। एक बार स्ट्रेच किया, थोड़ा सा रेस्ट। अब नेक्स्ट था फोकस हमारा फुल रैप पे। पहले पार्शियल्स, फिर मतलब ये है कि ड्रॉप सेट में आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो कि फास्ट रैप लगा सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन फेस को, स्ट्रेच फेस को होल्ड कर सकते हो। मतलब इसके बाद एकदम हालत बुरी थी। अब ये थी मेरी एक्सरसाइज आई थिंक कौन सी थी, 1 2 3 और चौथी एक्सरसाइज है। इसमें सुपर सेट है मेरा प्लेट रेजिस के साथ। तो इसके सिर्फ 2 ही सेट है मेरी, ठीक है। तो इसमें भी मेन फोकस ये होता है कि जो नेगेटिव है वो बिल्कुल स्लो लेके आएँ और पॉजिटिव भी बिल्कुल एकदम 1 या 2 सेकंड लगाएं, मतलब बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना नहीं। पर नीचे को जब लाना है तो मेरा फोकस रहता है 3 सेकंड 3-4 सेकंड, मतलब नेगेटिव पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँ ताकि जो मेरा शोल्डर है उसको प्रॉपर स्ट्रेच दे के फिर कॉन्ट्रैक्शन करूँ। क्योंकि ये नहीं है कि मसल में सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन ही एक फ़ेज़ है, एक इसेंट्रिक फ़ेज़ भी होता है, उसमें भी आपको लोड देना होता है। तो मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स होती हैं। जैसे जैसे आप एडवांस होते जाते हो, वर्कआउट करते जाते हो, तो आपको ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती हैं। अब इसके साथ मेरा सुपर सेट है, वो है प्लेट रेजिस के साथ। रेपिटेशन इसमें भी सेम है, 10 रेप है। तो एक सेट ये है, इसको मैंने काइंड ऑफ वार्म अप गिना था और इसके बाद मैंने वेट इंक्रीज़ किया था। अब जो लास्ट टाइम मैंने लगाया था आई थिंक वो 70 पाउंड्स लगाया था, बट इस बार हमने लगाया था 100, ऑलमोस्ट 100 पाउंड्स लगाया था। तो इसका मतलब इसमें प्रोग्रेसिव जो लोड था वो बहुत ही अच्छा था। अब उसके साथ ही है प्लेट रेजिस। अगेन हम प्लेट रेजिस में इसके साथ इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जब आप अकेले इसको लगाते हो तो इतना अच्छा इफेक्ट आपको मिलता नहीं है। तो जब आप इसको सुपर सेट करते हो तो ज़्यादा इफेक्ट मिलता है। और इसको मैंने पहले नॉर्मल लगाए थे आई थिंक 10 रेपिटेशंस। उसके बाद मैंने इसको रोटेट किया था जैसे कार का स्टीयरिंग जैसे होता है। तो उससे फोकस करने से क्या होता है, उसमें और ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाता है और मसल्स और अच्छी पॉप आउट होती है, एक अच्छा माइंड टू मसल कनेक्शन बनता है। और अगर फेलियर लगाना हो ना तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। तो एक तरह से ये फिनिशर एक्सरसाइज भी थी। अब
अब जो मेरा वर्कआउट है उसमें क्या हो रहा है कि जैसे हम एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान फॉलो कर लिया हमने, तो लास्ट में हमारा होता है जॉइंट सेट्स का एक रूट। तो उसमें क्या होता है, हमने 3 एक्सरसाइज सेलेक्ट की होती है। तो 3 एक्सरसाइज में विदाउट एनी रेस्ट हमें रिपीट करनी होती है। उसके बाद 2 मिनट की रेस्ट है एंड देन अगेन एक बार फिर उस जो पूरा सर्किट है उसको एक बार कंप्लीट करना हमने। तो ये इसके 2 सेट लगाए थे, तो मैंने आपको एक शो ही किया था कि जस्ट मतलब कि देखने को कि कैसे ये एक्सरसाइज थी और कितना अच्छा मतलब पंप मिला था मेरे को। अब इसके बाद जो मेरी 3 एक्सरसाइज हैं वो है एक जॉइंट सेट में, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो मेरी है स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस। उसके बाद जो सेकंड है वो है मेरी केबल लेटरल रेजेस एंड जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है मेरी अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड क्योंकि एक मेरे कोच ने भी वीडियो डाली थी, उन्होंने बताया था कि अराउंड द वर्ल्ड एक्सरसाइज मतलब बहुत रेयर मिलती है आपको देखने को कि अभी आज के टाइम पे कोई ये एक्सरसाइज लगा रहा है। बट सीरियसली मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी इस वर्कआउट में एंड बहुत ही ऑसम पंप मिला था एंड कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही अच्छी थी। और उसको मतलब अगर लगाना है कभी भी लगाओगे तो हमेशा उसको कम वेट से लगाना, क्योंकि आपको इसमें ये नहीं फोकस करना है कि मेरे को हैवी जाना है, आपको फोकस करना है कि एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन और एक अच्छा स्ट्रेच मिले आपकी मसल्स को। तो उस जॉइंट सेट्स में फर्स्ट एक्सरसाइज है मेरी ये। अब लास्ट टाइम जब हमने लगाया था तो हमने 10 पाउंड्स ईच साइड था। अब इस बार हमने लगाया 15 पाउंड्स सेम रेपिटेशन। इट मीन्स कि ओवरलोड अच्छा हुआ इसमें। उसके साथ मेरी केबल लेटरल रेज़ीज़ है, इसमें थोड़ा मैं बियॉन्ड जा रहा हूँ, जैसे लेग को पूरा क्रॉस करके। तो वो क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि एक जो मेरा मीडियल डेल्टॉइड्स है उसको मैं थोड़ा और स्ट्रेच देने की कोशिश कर रहा हूँ एंड देन उसको कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। एंड थोड़ा सा मैं लीन हो रहा हूँ एक साइड को, ताकि जो मेरा ट्रैप्स है वो इन्वॉल्व ना हो सके। जो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन है वो मेरे सिर्फ मीडियल डेल्ट्स पे आए। पहले एक साइड था, ये थोड़ा मेरा आई थिंक हैवी हो गया था, तो मैंने वेट को एक प्लेट और ड्रॉप। अब ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज लगा रहे हो आपको हैवी पे ही फोकस करना है। अगर हैवी पे फोकस कर रहे हो तो उसमें ये कोशिश करो कि आपकी बॉडी स्विंग ना हो, तब तो उसको हम मानेंगे कि हाँ आपका अच्छा रेपिटेशन उसमें लग रहा है। अदरवाइज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये है मेरी थर्ड एक्सरसाइज, ये थी अराउंड दी वर्ल्ड। मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई की थी और मैंने सीरियसली आज तक किसी को लगाते हुए ये एक्सरसाइज नहीं देखा था। और ये जो डंबल है 10 पाउंड्स का ही है डंबल जस्ट, क्योंकि इसमें भी बुरी हालत हो रही थी। अब ये है उस जॉइंट सेट का थर्ड सेट, मतलब विदाउट एनी रेस्ट चलाऊँ मैं। जैसे फर्स्ट मैंने लगाई थी स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस, उसके बाद केबल लेटरल रेजेस एंड उसके बाद ये। अब इसके बाद जाके है 2 मिनट की रेस्ट एंड उसके बाद ये जो सर्किट था उसको मैंने फिर कंप्लीट करना था। ये 3 एक्सरसाइज उसके बाद मैंने फिर करनी थी। बिल्कुल इसको मैं नीचे ला रहा था स्लो, ताकि एक अच्छा सा कॉन्ट्रैक्शन और मतलब शोल्डर में पूरा स्ट्रेच मिले। ये आपके वर्क कर रहा है आपके अपने फ्रंट डेल्ट्स पे भी और आपके मीडियल डेल्ट्स पे भी। और इसमें मैंने रियल डेल्ट्स की एक्सरसाइज नहीं इंक्लूड की, वो मैं बैक में लगाता हूँ, बैक के साथ लगाता हूँ मैं। अब इसके बाद था मेरा एब्स का वर्कआउट, और एब्स के वर्कआउट के बाद मेरे पास टाइम था तो मैंने अपनी 30 मिनट्स कार्डियो की थी एंड देन अगेन सेम रूटीन था कि उसके बाद मैंने थोड़ा रोलिंग की थी, ताकि एक मसल को एक अच्छा सा मोबिलिटी कर सके, उसको स्ट्रेच कर सके। एंड देन मैंने आई थिंक 10 to 15 मिनट्स स्ट्रेचिंग की थी एंड पम्प बहुत ही अमेजिंग था। एंड बस यही था आज का वर्कआउट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड या मैंने ये चैनल शुरू किया था 2018 में, बट अभी फिर मैं आ गया वापस।